शख्सियत यहाँ पर बैठी इसलिए मैं सुना रहा हूँ जिंदाबाद। कि सारे बंधनों को तोड़ मुझसे भी मुंह मोड़, कहाँ आज जा रहे न जाओ मारे नेम जी। वेद नाम एक एक श्वास भी अगाध लगे, कैसे कटे जीवन न जाओ मारे नेम जी। और सारा विश्व कहे तारण हार नेमी ना तो हो, तुम्ही छोड़ जा रहे न जाओ मारे नेम जी। और माला हाथ में रहे आंसू आंख में रहे, राजुल चीखती रहे न जाओ मारे नेम जी। वाह 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 भाई, आशीर्वाद मिल गया मुकेश भैया का। जिंदाबाद। वाह भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। न जाओ मारे नेम जी। और मन में निश्चय होने पर भी कैसे मन को मारा होगा। मैं पूछता हूं भगवान नेमिनाथ से कि मन में निश्चय होने पर भी, अब सोच लेते ना कि चलो भाई नहीं करना है, लेकिन मन तो होता है अंदर से, भावना तो होती है ना कि मन में निश्चय होने पर भी कैसे मन को मारा होगा, कैसे बाह सिकोड़ी होगी, कैसे कदम संभाला होगा। क्या एक बार भी जूनागढ़ से फरियाद न आई होगी, क्या एक बार भी राजुलिया की याद न आई होगी। क्या कि यहां हमसे छोड़ा नहीं जाता एक प्रेम पत्र, वहां मोह पास तोड़ विराग को चले गए। और खड़ी खड़ी सजी धजी बारात देखती रही, कुमार नेमी दीक्षा हेतु वन को चले। बहुत बहुत शुक्रिया मगर। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। हमारे मध्य में जैन समाज के एक महत्वपूर्ण कवि की उपस्थिति है, जिनका स्वर क्रांतिकारी है। और वही क्रांतिकारी स्वर जो पाकिस्तान में जब बड़ी मूंछों वाले भगवान महावीर स्वामी के बेटों ने गीदड़ों के बीच में शेर की बाती दहाड़ कर कहा था, वो स्वर इस मंच पर है मेरे भाई सजल जैन के रूप में। मैं अभिनंदन जैन को भी प्रणाम करता हूं कि भगवान महावीर स्वामी का एक ऐसा यशस्वी बेटा जिन्होंने पूरे देश दुनिया को बताया कि भगवान महावीर स्वामी जब अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी तो मैं अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दूंगा। ऐसे अभिनंदन जैन के समाज को मैं एक महत्वपूर्ण रचनाकार सौंप रहा हूं। जब सम्मेश शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने की बात आई तो जो जैन समाज ने क्रांतिकारी स्वर अपनाया और पूरे देश को बताया, अब जागना अगर आपका स्वाभिमान एक पंक्ति में रेखांकित कर दूं, पूरे देश को आपने बताया कि भगवान महावीर स्वामी के बेटे अहिंसक हैं लेकिन नपुंसक नहीं हैं। तालियां कम उठाई आपने। इसी स्वर को गाने वाले रचनाकार को आवाज दे रहा हूं कि बिलखती भूख के किस्से, तड़पती प्यास लिखेंगे, अंधेरों की कलम से रोशनी की आस लिखेंगे, ना मंजर बेबसी का ना किसी अफसोस की बातें, नई पीढ़ी के ये तेवर नया इतिहास लिखेंगे। दोनों हाथ उठाइए, जोरदार तालियों के बीच आवाज दीजिए भाई सजल जैन। सबको प्रणाम, मंच को प्रणाम। पहला प्रणाम मैं उन युवाओं, महिलाओं, बच्चियों, बुजुर्गों, बूढ़ों को करना चाहता हूं जिन्हें अंत अंत में मेरी याद आई गई। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। आज मुझे शुरू से लग रहा है कि पिछले साल के हिसाब से मंच को बहुत ऊंचाइयां मिल गई हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम छोटे थे तो जबलपुर के कमानिया के कवि सम्मेलन में आदरणीय सुदीप भोला जी बैठे रहते थे, हम लोग फट्टी पे बैठ करके सुना करते थे। इनकी मेरे बचपन की यादें हैं। और आज ये बहुत विशेष पल है कि मैं उनके समकक्ष होकर के चंद शब्द आपके बीच में सुना रहा हूं। क्या बात है भाई, वाह वाह। एक बार बड़ी तालियां इस सहजता के लिए भी और मेरे अग्रज के लिए भी आप लोग बजाओ। जिंदाबाद भैया, वाह वाह वाह। पिछली साल आपने जिस उत्साह से सुना था ना, मैंने जिंदगी में कभी इतना उत्साह से ना सुनाया था, ना मुझे सुना गया था। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई भाई। और कुशल भैया, मैं कहूं कि हिंदी कविता की जीत होगी। मेरी उस समय पर एक भावना थी कि मुझे भगवान गोमटेश के दर्शन करने जाना है, मेरी बहुत भावना थी।
उसके ही बिल्कुल फरवरी महावीर जयंती के समय वहां के भट्टारक जी का आदेश आया कि सजल इस बार की महावीर जयंती तुम श्रवण बेलगोला में मनाओगे। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। और तालियां तो हो आएंगी आपकी। एक नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 15 दिन में कर्नाटक में रहा। महावीर जयंती के दिन उन्होंने कहा कि तुम्हें कविता सुनाना है। कहां सुनाना है? कर्नाटक के बेंगलोर से 200 किलोमीटर दूर एक कन्नड़ भाषी क्षेत्र में, श्रवण बेलगोला में, जहां पर 300 घर की जैन समाज, बहुत बड़ी जैन समाज है, लेकिन कन्नड़ भाषी है, हिंदी थोड़ी थोड़ी समझते हैं। लेकिन आशीर्वाद आपका उत्साह अवागढ़ से इतना लेकर के गया था कि वहां पर ऐसी हिंदी कविता सुनाई कि 300 घर के श्रवण बेलगोला में अगले दिन जिस गली में निकल जाऊं, तुम वही हो ना जो हिंदी में सुना, बहुत खूब लगा तुम्हारा। बहुत अच्छे, वाह भाई, वाह वाह वाह। और अब मुझे लग रहा है कि मेरी नींद थोड़ी खुली। अरे सुनिए तो, अब मैं सोच रहा हूं कि शुरू कहां से करूं। मैं आपको एक और चीज कहता हूं। आज कि आमतौर पर जो कभी 2 बार 3 बार एक मंच पे, उन पे एक आक्षेप लगता है कि रिपीटेशन बहुत करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि शुरुआत में और अंत तक एक भी कविता कोई पुरानी नहीं सुनाऊंगा, पूरा नया सुनाऊंगा। क्या बात है भाई, जिंदाबाद, वाह भाई वाह। भली मैं अपनी जुबान पर ना रहूं, बालक बात है। स्वागत स्वागत पढ़ो। किसी को क्या याद है? मैं प्रारंभ होता हूं। स्वागत भाई। पहली कविता रखता हूं। देव की वंदना हुई, जिनवाणी की वंदना हुई। अगर आप आदेश करें तो पिछली साल कवि सम्मेलन के अगले दिन बासु भाई ने मुझे समस्त अवागढ़ के मंदिरों के दर्शन कराए थे। क्या बात है, वाह। अगर आदेश करें तो मैं आपके मंदिरों पे एक कविता पढ़ना चाहता हूं। भाई जिंदाबाद भाई, एक बार तालियों के साथ आदेशित करो भाई, जिंदाबाद। ऐसे नहीं, एक बार जोरदार तालियां बजाओ ताकि मेरा गला भी खुल जाए। वाह वाह वाह। कि घाट घाट के घटवारी हम नित नूतन जोही, नाम हमारा यायावर है, हम हैं निरा बटोही। दर दर भटके नदी नदिया घाटी घटिया घूमे हम, बिन मंजिल के रस्तों पर ही सारी दुनिया घूमे हम। क्या बात है, वाह। हमने गिरी हिमालय के छप्पर पर जाकर देखा, हिंद महासागर के जल को भी तराश कर देखा। ताल तलैया देखे नैनी ताल के हमने सुंदर, अमृतसर का नूर दिखा तो देख लिया जालंधर। नूरानी मेहराबें देखी ठेठ मुगलिया शैली, देवदारू की चौखट देखी एकदम सुंदर पहली। अरे मुगल काल के डोम भी देखे, सांची के स्तूप, दिल्ली की मीनारें देखी, देखे रूप अनूप। और मरुधरा का संगमरमर तो देखा किला झांसी, जैसलमेर के पत्थर देखे, जयपुर की नक्काशी। अरे चप्पा चप्पा छान लिए, सब कुछ हमने देखा, पर अवागढ़ के बड़े मंदिर जैसा मंदिर नहीं है देखा। जिंदाबाद, वाह 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 प्यारे भाई, जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। वाह सजल, वाह भाई।